नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारा। कल हमने इसके बारे में काफ़ी बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज पहले कुछ और बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा और उसके बाद आगे हम सवाल हल करेंगे। कल हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। जहां दोनों बिंदु, पहला बिंदु x1, y1 था, दूसरा बिंदु x2, y2 था। अब स्टूडेंट्स, मैं कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर विभाजन सूत्र की बात करेंगे और उसके बाद आगे हम सवाल पढ़ेंगे। मेरा पहला पॉइंट आज आपके लिए रहेगा कि कार्तीय तल में जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे पता किए जाते हैं और वो होते क्या हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या कहते हैं और किससे लिखते हैं, ये बात सबसे पहले मैं बताऊंगा। यानी सबसे पहला हमारा आज का जो बिंदु रहेगा उसका नाम है कार्तीय निर्देशांक। क्या नाम रहेगा? कार्तीय निर्देशांक। अब कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा कार्तीय तल में दो परस्पर लंबवत समकोणिक x है, इसको x o x डेश कहते हैं, इसको y o y डेश कहते हैं। ये दोनों जहां प्रतिष्ठित करते हैं उसे मूल बिंदु o या ओरिजिन कहते हैं। और किसी समतल पर जब दो समकोणिक x खींची जाती है तो वे दोनों समकोणिक x पूरे समतल को चार भागों में बांट देती है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। अब देखिए, मैं कार्तीय निर्देशांक की बात करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु P है, इसकी पोजीशन मुझे पता करनी है। इसके यदि मुझे कार्तीय निर्देशांक पता करने हैं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बिंदु P से x अक्ष पर यानी x o x डेश पर और y o y डेश पर लंब डालूंगा मैं। तो यहां से देखिए, मैंने एक बिंदु P से x o x डेश पर लंब डाला है, इसका नाम मैंने दे दिया Pn और Pm, और मैं इसी बिंदु से y o y डेश पर लंब डालूंगा, उसका नाम है Pn। देखिए, ये जो दूरी है OM दूरी है वो x कहलाएगी, यानी इस बिंदु P का x निर्देशांक कहलाएगी, यानी इस बिंदु P का भुज कहलाएगी, एब्सिसा जिसे बोलते हैं वो कहलाएगा। तो जो फर्स्ट इसका निर्देशांक है, जिसे अपन x निर्देशांक कहते हैं या भुज कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। तो देखिए यहां पर OM है वो भुज है, x निर्देशांक है यानी x का मान है। देखिए, मूल बिंदु O से हम इस x अक्ष, इसको x अक्ष या फिर इसको x एक्सिस भी बोलते हैं, इस पर हम जितना दाईं ओर चलेंगे भुज का मान बढ़ेगा, जितना इधर बाईं ओर चलेंगे भुज का मान घटेगा यानी माइनस में आएगा। इस y एक्सिस पर जितना ऊपर जाऊंगा y का मान पॉजिटिव आएगा, जितना नीचे जाऊंगा y का मान नेगेटिव आएगा। तो ये जो मान है वो x का मान है, भुज है, x निर्देशांक है। ये OM जो मान है वो इसकी कोटि है या y निर्देशांक है। ये जो मान है वो y है या इसको हम कोटि भी बोलते हैं।
समझ में आ गई, यहां से लेकर यहां तक। अब चित्र में देखा जाए तो OM जो है वो NP के बराबर है, ध्यान देना, OM जो है NP के बराबर है। और NP क्या है, बिंदु P की y एक्स से दूरी, y एक्सिस से दूरी, कौन, NP, किसकी, बिंदु P की, किससे, y एक्सिस से, क्या है, दूरी। बिंदु P की y एक्सिस से दूरी कौन है, NP। NP का मान किसके बराबर है, x के बराबर है। x क्या है P के लिए, भुज है। समझ में आ गया, किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी उस बिंदु के भुज के मान के बराबर होती है। किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी उस बिंदु के भुज के मान के बराबर होती है। और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि, देखना यहां पर, बिंदु की कोटि के मान के बराबर होती है। किसी भी बिंदु का जो कार्तीय निर्देशांक लिखते हैं उसमें पहले मान भुज आता है, फिर मान कोटि का आता है, पहले x निर्देशांक आता है, फिर y निर्देशांक आता है, और दोनों को अल्प विराम के द्वारा अलग अलग सेपरेट किया जाता है और छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। और यहां देख लीजिए, वापस दोनों बातें क्लियर कर देता हूं। आपको कोई पूछे, ऐसा बोर्ड एग्जाम में सवाल आ चुका है कि दिए गए बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। यदि x अक्ष से दूरी पूछे तो वहां कोटि लिख देना। x एक्सिस से दूरी पूछे तो उस बिंदु की कोटि लिख देना, और यदि y एक्सिस से दूरी पूछे तो उस बिंदु का भुज लिख देना। यानी नाम के विपरीत मान आपको लिखने हैं, सीधी सी भाषा में आपको बताऊं तो। समझ में आ गया, ये हो गया कार्तीय निर्देशांक। आगे बढ़ता हूं मैं एक कदम और, कि हम किसी भी रेखाखंड के दो या दो से अधिक टुकड़े कर सकते हैं। तो वो उस रेखाखंड के जो बिंदु टुकड़े करता है, जो बिंदु से दो या दो से अधिक भागों में बांटता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का भी एक सूत्र होता है, और उस सूत्र को बोलते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। आज हम सेक्शन फॉर्मूले के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, ये हो गया कार्तीय निर्देशांक कार्तीय तल में, इसको कार्तीय तल बोलते हैं। जिस समतल पर हम दो समकोणिक एक्स खींचते हैं उसको कार्तीय तल बोलते हैं, और समकोणिक एक्सों के द्वारा इस कार्तीय तल के जो चार भाग बनाए जाते हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट कहते हैं। और इस कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के लिए भुज और कोटि, यानी x एक्सिस से दूरी तो कोटि होती है, y एक्सिस से दूरी भुज होती है। पहले किसी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक लिखने के लिए x लिखते हैं यानी भुज लिखते हैं, और कोमा यानी अल्प विराम के बाद हम क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। इस प्रकार किसी भी कार्तीय तल में स्थित बिंदु के कार्तीय निर्देशांक होते हैं x, y। समझ में आ गई इतनी बात। आगे ले चलता हूं आपको मैं कि किसी रेखाखंड का विभाजन सूत्र कैसे प्राप्त होता है। दूसरा बिंदु है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक रेखाखंड है, इसका ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A के निर्देशांक है x1, y1, और B के निर्देशांक है x2, y2। एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y है, वह इसे दो भागों में बांट रहा है। दोनों भाग बराबर है या नहीं है ये हमें नहीं पता, बट दो भागों में बांट रहा है। कौन, बिंदु P। किसको, रेखाखंड AB को।
जहां ए के निर्देशांक x1, y1, b के निर्देशांक x2, y2 और p के निर्देशांक x, y। अब बिंदु P ने रेखाखंड AB के दो भाग कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े कौन कौन से हैं? एक तो है AB और दूसरा है PB। अब देखो, ये चाहे कितना ही लंबा होगा और ये चाहे कितना ही लंबा होगा, इनकी लंबाई का कोई अनुपात निकाले तो कोई ना कोई मान तो आएंगे ना। उन मानों को हमने m1 अनुपात m2 कह दिया। कई बार इसको लेमड़ा अनुपात 1 भी बोल देते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अब ये बिंदु इस रेखाखंड, कौन? P वाला बिंदु इस रेखाखंड AB के दो टुकड़े कर रहा है, तो P को विभाजन बिंदु कहा जाता है। यानी ये तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। ओके, और अब हम बात करते हैं सेक्शन पॉइंट की। सेक्शन पॉइंट, उसके लिए यानी जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक, विभाजन करने वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? आइए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स, याद रख लेना, वो बहुत इजी होता है। जरा यहां देखें, विभाजन बिंदु के निर्देशांक आएंगे तो कोई भी बिंदु, उसके जो निर्देशांक है वो x, y के रूप में आते हैं। यहां सूत्र लिख रहा हूं, याद करवा रहा हूं सूत्र। m1 थोड़ी जगह छोड़ के प्लस लगाना, m2 और बटे में m1 प्लस m2, नीचे जगह दोनों के बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं है। सूत्र याद करवा रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। m1 थोड़ी जगह छोड़ना प्लस m2, नीचे m1 प्लस m2, बीच में कोई भी स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर कोमा, वही काम यहां करना, m1 थोड़ा स्पेस छोड़ो, m2 और नीचे कोई भी स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे कर देते इसको। पहले मान आता है x का, यानी पहले आता है भुज। समझ में आ गई? तो यहां लिख देना x2 x1। समझ गए? समझ गए? ये तो फिक्स है, m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2, आगे वाले में भी m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2। पहले भुज का मान आता है, जो विभाजन कर रहा है वो भी तो अपने आप में एक बिंदु है, और बिंदु है तो पहले मान भुज का आएगा, कोमा के बाद कोटि आएगी। तो लिख देना x2 और x1, और आगे वाले में याद हो गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा आपको क्या लिखना है, y2 और y1। ये सूत्र हो गया विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। इसे अंतः विभाजन भी बोलते हैं। और यदि यहां ऊपर और नीचे प्लस की जगह माइनस लगा दें तो उसको बाह्य विभाजन बोलते हैं। समझ में आ गई? यदि दोनों ही निशान, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला भी दोनों निशान प्लस के हैं तो अंतः विभाजन का सूत्र कहलाता है, और दोनों निशान माइनस के हैं तो बाह्य विभाजन का सूत्र कहलाता है। यदि अंतः विभाजन दिया हुआ है तो आप दोनों जगह प्लस लगाएंगे, बाह्य विभाजन है तो दोनों जगह माइनस लगाएंगे। क्लियर हो गया ये बात? आगे बढ़िए। यदि ये बिंदु AB के बीचों बीच होता, जितना लंबा AP है उतना ही लंबा PB होता, मान लो 5 सेमी AP है, 5 सेमी PB होता,
तो 5:5 यानी 1:1। जितना भाग इधर है उतना इधर होता तो ये P वाला बिंदु विभाजन बिंदु नहीं कहलाता, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता। समझ में आई? और जब P रेखाखंड के बीचों बीच होता है, जब P मध्य बिंदु होता है, जब P एक मिड पॉइंट होता है, तब P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? जब P मध्य बिंदु होता है तो M1 और M2 का मान 1:1 हो जाएगा। मध्य है यानी पहला भाग जितना है उतना ही दूसरा है। ये 50 है तो ये भी 50 है, 50:50, 1:1। ये 10 है तो ये भी 10 है, 10:10, 1:1। जब P विभाजन बिंदु मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, तो अनुपात आता है 1:1, यानी M1 भी 1 और M2 भी 1। अब M1 और M2 का मान 1:1 रख दें पूरे सूत्र में, तो यहां 1 रखने पर x2 बचेगा और यहां 1 रखने पर x1 बचेगा। यहां 1 रखने पर किसका M1 का मान 1 रखने पर y2 बचेगा और यहां y1 बचेगा। यहां 1 + 1 2 होगा और यहां भी 1 + 1 2 होगा, यानी नया सूत्र बन जाएगा x2 + x1/2, y2 + y1/2। पर किसका सूत्र बनेगा? किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र या मध्य बिंदु इतना भी लिख सकते हो आप, वो आता है आपके पास में x2 + x1/2, y2 + y1/2। ये होता है मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। समझ में आ गई? यहां पर हम आगे अभ्यास में पढ़ेंगे कि समत्रिभाजन हो रहा है, 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों सूत्रों की सहायता से ही उन सभी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। थोड़ी कुछ और जानकारी एक बार बोर्ड पे ढंग से देख ले। मैं थोड़ी कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूं, वो देख लीजिए। वो क्या है कि कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं या कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी कुछ अपने को बातें हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जिनसे हमें बहुत सी हेल्प मिलती है इन सबको समझने के लिए। तो देखिए वो कैसे हेल्प मिलती है, मैं आपको यहां बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं। इन सूत्रों को मैं हटाता हूं। आ जाइए, इस कार्तीय तल को पढ़ा लेना है। पहली बात, ये सब नोट करने हैं, उतारने हैं, समझने हैं। ये भी सवाल बोर्ड में आया हुआ है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, और जवाब मैंने लिखा है 0,0। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। का समीकरण क्या होता है? वो होता है y = 0। छोटी सी बात है, समझ में आ गया? इसका दूसरा जो रूप ये होता है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु
की कोटि शून्य होती है। x पर स्थित बिंदु की कोटि शून्य होती है। और इसका सिमिलर पॉइंट आएगा y x का समीकरण x बराबर 0 होता है, यानी y x पर भुज का मान शून्य होता है। यानी y x का समीकरण वो होता है x बराबर 0, अर्थात इसका मीनिंग हुआ कि y x पर स्थित बिंदु y x पर स्थित बिंदु का भुज बराबर 0 होता है, भुज शून्य होता है। ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने चर्चा की है, चैप्टर नंबर 9 है। हालांकि काम कम हो पाता है, पर ये सारी बातें हमें याद रखनी बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। कल से हम रेगुलर चैप्टर पढ़ेंगे, 9.1 पढ़ेंगे। 9.1 में सभी सवालों में दूरी के सूत्र पर आधारित समस्या है। आप दूरी का सूत्र याद करेंगे, जो मैंने कल आपको लिखवाया था, इसे ढंग से देखेंगे। वहां पर एक बात और याद रखनी है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सब बातों को याद करें, ढंग से देखें, पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।